क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies a space is called matter। आपके इर्द गिर्द जो भी चीज जिसका मास है और वो कुछ न कुछ जगह घेरती हो वो मैटर कहलाएगी। अब हवा जो होती है, एयर, एयर का वैसे तो मास नहीं होता, लेकिन एयर को अगर कंप्रेस किया जाए तो वो वजनी हो जाएगी। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें इस तरह से दो बलून्स को रखा जाता है बैलेंस करके। अगर तो एक साइड वाले बलून को फुला दिया जाए, अगर एक साइड वाले बलून को फुला दिया जाए तो उस साइड से ये जो बैलेंस है ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके बलून के अंदर एयर थी और एयर का क्या है, मास, यानी एयर भी मैटर कहलाएगी अगर तो कंप्रेस्ड फॉर्म में होगी। एयर के बाकी जितनी भी चीजें हैं जिनका कोई ना कोई मास है और जगह घेरती हैं वो मैटर ही कहलाएंगे। अब मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है तो वो हम देख लेते हैं। मैटर की दो मेन क्लासेस होती हैं, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। अब मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहा जाएगा। और सब्सटेंस क्या है, मैटर इन प्योर फॉर्म। अब प्योर फॉर्म क्या होती है, प्योर फॉर्म केमिस्ट्री में प्योर फॉर्म का मतलब कुछ और होगा, यानी प्योर फॉर्म वो होती है जो सेम टाइप ऑफ एटम्स से बनी हुई होती है। और या अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनी हुई हो तो उसके अंदर एटम्स का रेशो सेम होना चाहिए। जैसे अब हम सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सब्सटेंस की फर्दर दो क्लासेस होती हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अगर तो सब्सटेंस सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बना हुआ है तो उसको एलिमेंट कहा जाएगा। एलिमेंट सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। जैसे आयरन, आयरन के अंदर अब सारे आयरन के एटम्स होते हैं, Fe के एटम्स। गोल्ड, अब गोल्ड जो होता है उसमें सारे गोल्ड के एटम्स होते हैं, यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स से ये मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरह नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस वगैरह, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या है, सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ atoms but have fixed composition। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होते हैं। एटम्स डिफरेंट हैं लेकिन जो एटम्स का रेशो है वो सेम है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूंकि चूना होता है, अब इसमें एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। इसी तरह वाटर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब वाटर जहाँ पे भी होगा वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होगा। तो ये एग्जांपल्स थी सब्सटेंसेस की, ये 2 सब्सटेंसेस की टाइप्स हैं और ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एलिमेंट जो होता है वो थ्रू आउट सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है और कंपाउंड के अंदर एटम्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है या उनका रेशो जो है एटम्स का वो फिक्स्ड होता है। अब मिक्सचर क्या होता है, ये इम्प्योर मैटर है और इस तरह से इम्प्योर है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका रेशो सेम नहीं होता। its constituents have no fixed ratio।
अब मिक्सचर की दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर होमोजेनस भी हो सकता है और हेटेरोजेनस भी हो सकता है। होमो का मतलब होता है सेम और जेनस का मतलब होता है कंपोजिशन, यानी इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो सेम होगी, और हेटेरोजेनस जो होता है इसका मतलब होता है हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन। अब अगर होमोजेनस की एग्जांपल दूं आपको तो इसमें आ जाएगा मिल्क। अब मिल्क के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। मिल्क के अंदर वाटर भी होता है, प्रोटीन्स भी होती हैं, लिपिड्स भी होते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स वगैरह भी होते हैं। लेकिन जो पानी वाटर है सॉरी जो मिल्क है उसके अंदर इन सारी चीजों की कंपोजिशन सेम होती है। इस ग्लास में अगर मिल्क पड़ा हुआ है तो आप इस कोने से उठाओ मिल्क या इस कोने से, इनका सेम कंपोजिशन होगा, सेम कंपोजिशन। जबकि हेटेरोजेनस मिक्सचर की अगर आपको एग्जांपल दें तो इसमें आ जाएगा सैंड dissolved in water। अगर आप मिट्टी को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये नीचे जो है ये बड़े बड़े कंकर रह जाएंगे, उसके ऊपर छोटी छोटी रेत होगी और उसके ऊपर फिर मड का जो कोलाइड्स है वो सस्पेंड हुआ हुआ होगा। ये हो जाएंगे पेबल्स, छोटे छोटे कंकर, ये हो जाएगी सैंड और ये हो जाएगी मड। यानी इसकी कंपोजिशन सेम नहीं है, नीचे पेबल्स है तो ऊपर मड है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।